ये एक MP3 आई है जी। इसका वॉल्यूम ज़्यादा करने वाला टच जो है वो काम कर रहा है, स्टॉप करने वाला भी काम कर रहा है, उसके अलावा इसका मेन्यू वाला टच भी काम कर रहा है। लेकिन इसका जो आवाज़ कम करने वाला टच है वो यहाँ से टूट गया है। मेरे पास काफ़ी बोर्ड पड़े थे लेकिन उनमें किसी में भी इस तरह का टच नहीं लगा हुआ, तो इसका भी सलूशन निकालते हैं। ये एक और बोर्ड है, इसमें भी उस तरह का टच नहीं लगा हुआ। अभी इसका हल मैंने काफ़ी जगह से पता किया है, इसका टच नहीं मिल रहा, तो शॉर्ट तरीक़ा से मैंने इसका सलूशन निकाला है। हमने क्या करना है जी, इसका ये जो पास वाला टच है इसको हटाएंगे और वॉल्यूम कम करने वाले जगह पे इसको लगा देंगे। इसे चेंज करना बहुत ही आसान है। काविया की मदद से टच के दोनों तरफ हम इसको बड़े आराम से काविया लगा के उतार लेंगे और उसके बाद दूसरी जगह पे इसको सोल्ड कर देंगे। ऐसे छोटे मोटे फॉल्ट हम खुद घर पे भी सेट कर सकते हैं। ये करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही इजी तरीका है इसको चेंज करने का। MP3 के सर्किट में इतने मेजर फॉल्ट नहीं होते। साउंड IC का मसला होता है, इन टच का मसला होता है, इसके अलावा USB पोर्ट का मसला होता है, ऑन ऑफ का मसला होता है और चार्जिंग जैक का मसला होता है। इसके बाद इसकी बैटरी का प्रॉब्लम होता है। ये सभी बहुत ही आसानी से चेंज हो जाते हैं और इन्हें आप बड़े ही आराम के साथ जो है वो तब्दील कर सकते हैं। टच हमारा लग चुका है, अभी इसे टेस्ट करते हैं। एक दफ़ा प्रेस करने से सॉन्ग चेंज होगा, लॉन्ग प्रेस करने से इसका वॉल्यूम कम होगा। ये देखें, ये है इसका बहुत ही आसान हल। इस तरह से किसी भी MP3 का अगर आपको टच ना मिले तो जो ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं है आप उसको हटाएं और दूसरे की जगह लगा दें। ये शॉर्टकट सलूशन है और इससे हमारा मसला जो है बड़े आसानी से हल हो जाता है।